अपने बहन के साथ ऐसा हो सकता है सर? इससे घिनौना काम क्या होता में है? वो व्यक्ति धमकी देता है कि तुमको जान मार देंगे बेटा। उसको स्पीडी ट्रायल किया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। ना यहाँ के ग्रामीण सुरक्षित है और ना यहाँ उन थाना अध्यक्ष के अंडर में पुलिस सुरक्षित है। विकास और दीपक का पिता बोलते हैं तुम्हारा अभी बहन को मार रहा हूँ, तुम्हारा पूरा फैमिली को गोली मार दूंगा, तुम्हारा DIG तुम्हारे SP क्या करेगा, पूरा गाली दे करके देता। जो भागा हुआ आदमी से इनकाउंटर किया जाए, फांसी दिया जाए और जो अभी अपराधी भागे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए आज जो मेरे पीछे जो भीड़ लगी हुई है ये मोचारिम रिंकी हत्याकांड के लेकर के है और यहाँ पे लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हत्यारों के प्रति। जो है ये ऑनर किलिंग का मामला है और इसमें पति के द्वारा, भैंसुर के द्वारा और गोतनी के द्वारा, जेठानी के द्वारा, ससुर के द्वारा और नंदोसी के द्वारा जो हत्या किया गया है उस पे लगातार जो है यहाँ इन लोगों का जो है मांग चल रहा है और ये लोग जो है पुतला दहन कर रहे हैं। और अपराधियों को लेकर के देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो अपराधी के लेकर के जो मांग चल रहा है कि 6 अपराधी हैं और 6 अपराधी को जो है लगातार जो है फांसी के लेकर के मांग किया जा रहा है, जिसमें इनका पति है, भैंसुर है, जेठ है, ननद है, नंदोसी है और ससुर है। ये सभी लोगों की फांसी की लगातार जो है मांग कर रहे हैं और ये सभी के सभी लोग सड़क पे उतर चुके हैं और इनकी मांग है कि जितना जल्दी से जल्दी जो है ये इनके जो है फांसी की सजा हो और फर्स्ट ट्रायल कोर्ट में इसकी सजा दी जाए। और ये पुतला लगातार दहन कर रहे हैं, ये लगातार लोगों के अंदर जो है रोष है, गुस्सा है। और आपको बता दो कि इसमें जो है भाभी के प्रेम में पड़ करके बच्चा जो है पत्नी का हत्या किया है। वो जो पति जो है भाभी से प्यार करता था, गया शहर में रहता था और हत्या कर करके बोधगया से उठा करके और हत्या किया, ले जा करके उसको जो है फेंक दिया था दनुआ बनुआ संखवा जंगल के पास। और लगातार इस बात को लेकर के कहीं न कहीं इन लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। कहना मांग क्या है आप लोगों को? बोधगया थाना प्रभारी को रहते हुए बोधगया की जनता यदि ये सोचता है कि हम सुरक्षित हैं तो ये जनता का भूल भुलैया है। और ये बोधगया थाना प्रभारी और जो आपका IO जो हुआ केस का, ये बार बार कहते रह गया कि यहाँ आपका बहन किसी के साथ भाग गया है। ये मतलब थाना प्रभारी का आरोप है कि लड़की भाग गई, किसी और भाग गई है। लेकिन इधर से पीड़ित पक्ष के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि सर उसका भैंसुर और पति और सासुर को पूछिए, सख्ती से पूछताछ किया जाए और टेक्निकल अपना देखिए, जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन वो सही ढंग से न जांच पड़ताल किए, बार बार वो डांट के भगाते कि तुम लोग तो गुवार हो, तुम लोग एकदम गुवार ही रह गए हो। इस जाति सूचक के शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और इसके बाद में और आज तक के कार्रवाई नहीं किया गया। जब लड़की का भाई CRP है, वो अपना उच्च अधिकारी से जब IG साहब से बात करवाए तो IG साहब ने दूसरा एक नियुक्त किए IO, वो IO ने खुलासा किए हैं। इसमें DSP और थाना प्रभारी को मिली भगत से आज तक के बोधगया की जनता सुरक्षित नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो हत्यारे हैं उनके लिए क्या मांग करते हैं? हत्यारे हैं उसको स्पीडी ट्रायल किया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो लगातार लोग हैं, क्या मांग क्या है आप लोगों का? मांग यही है कि जितने भी अपराधी हैं उनको फांसी दिया जाए और जो अभी अपराधी भागे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। इनकाउंटर किया जाए। क्या किया जाए? जो भागा हुआ आदमी से इनकाउंटर किया जाए, इनकाउंटर किया और जो जेल में है उसे फांसी दिया जाए। जब सोचे कि इनका भाई CISF इनका भाई है होने के बावजूद भी इन लोग सब बॉर्डर पर इन लोग सुरक्षा करता है। और सुरक्षा के जब बहू बेटी जब यहाँ सेपरेट और वातानुकूलित नहीं रह सकता है, जब बहू बेटियां को इन लोग के तो ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। मतलब बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, इन लोगों का कहना है कि कोई सुरक्षित नहीं है। न यहाँ के पर्यटक सुरक्षित हैं, न यहाँ के ग्रामीण सुरक्षित हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। अब 2024 का देखिएगा
तो ये मेरे फ़ोन में आर्टिकल है, न्यूज़ में छपा हुआ 2025 का है, सारे बोधगया का है। बोधगया में अपराध इतना बढ़ा हुआ है, ऐसे थाना प्रभारी 2025 के अपराध हैं, बोधगया के अपराध हैं, 2025 के अपराध हैं, सारे अपराध हैं जो अखबारों में छपे हैं। 2025 के अपराध मैं कहूँगा नजदीक से दिखाइएगा। 2025 का अपराध जो है ये कटिंग लेकर के घूम रहे हैं। ना ये यहाँ क्या है? ना यहाँ पर्यटक सुरक्षित हैं, ना यहाँ के ग्रामीण सुरक्षित है, और ना यहाँ उन थाना अध्यक्ष के अंडर में पुलिस सुरक्षित है। हाल ही में आप लोग अखबार में सुनेंगे कि पुलिस की पिटाई हुई बोधगया में। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? इस प्रकार के थाना अध्यक्ष को चलिए तुरंत हम वरीय पुलिस निरीक्षक से ये बात मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को जल्द यहाँ से सस्पेंड किया जाए और दूसरे थाना प्रभारी को यहाँ नियुक्त कर दिया जाए। मतलब ये थाना प्रभारी से बोधगया थाना नहीं चलेगा, नहीं संभलेगा, और ना इनका बात करने का लहजा है। ये यहाँ के आम जन से रेत तय करके बात करते हैं। क्या वो हमारे सेवक हैं कि हमें पे रेत हमारे सेवक हैं? उनको पता होना चाहिए कि हमारे नौकर हैं, वो हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वो हमारे टैक्स से उनको पैसा मिलता है, ये नहीं भूलना चाहिए उनको। वो अपने जनता इस लोकतंत्र में मालिक होता, मालिक को रेत तय करना ये उचित नहीं है इस लोकतंत्र में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। चलिए तो देखिए, लगातार लोगों का जो डिमांड चल रहा है, लगातार इन लोगों का डिमांड है कि इन लोगों को फांसी दिया जाए। आप लोग का क्या मांग है? हमारे फांसी दो, फांसी से जाता है, हम मानते हैं। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। क्या चाहते जल्द से हैं? जल्द स्पीड ट्रायल करके दोषियों को फांसी दिया जाए। इस तरह का और भी कोई इस तरह से न कर पाए, इसलिए जल्द से जल्द उसको फांसी दिया जाए स्पीड ट्रायल करके। क्या चाह रहे हैं आप? सर, कैसे? समाज को इस तरह के जो घिनौना अपराध करता है उसके लिए जल्द से जल्द न्याय देने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के लोग समाज को बर्बाद कर रहा है। चलिए तो इस तरह के ये सभी लोगों का एक मुफ्त है। आप लोग आइए, इधर आइए। क्या मांग क्या है आपका? हम लोग का मांग यही है, जो ये कांड किया है उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, और जो फरार है उनको गिरफ्तार किया जाए या इनकाउंटर कर दिया जाए। हम लोग का यही मांग है। इनकाउंटर की मांग है जी, सीधा इनकाउंटर जी, क्योंकि कल वो मेरी बहन के साथ किया है, परसों वो भी अगला बहन के भी हो सकता है, इसलिए ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। चलिए तो ये इनका लगातार कुछ लोगों का मांग है। आप क्या कह रहे थे? आइए बताइए। जब पकड़ा गया उसे फांसी दिया जाए, जो भाग गया उसको इनकाउंटर में मार दिया जाए। और स्पीडी ट्रायल का भी डिमांड आप लोगों का है? क्या चीज? जल्दी कार्रवाई हो। एक आर्मी के बहन के साथ ऐसा हो सकता है सर? इससे घिनौना काम क्या हो सकता है? क्या देश सुरक्षा करेगा? क्या बोले? एक आर्मी के बहन के साथ ऐसा हो सकता है सर? तो और समाज उससे क्या हो सकता है? देखिए, इन्होंने बहुत सही बात बोला कि जो हमारे देश के रक्षा के लिए बॉर्डर पर दिन रात खड़ा रहता है, उसी के बहन के साथ आज ये घिनौना अपराध किया गया है और उसकी जो है प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पाया। इसके लिए आप लोगों के प्रति क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी एक से एक आर्मी है सर, हमें भी बहुत इस बात को दुख लगा है सर। हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत घिनौने हैं। बिहार सरकार फर्स्ट ट्रायल कोर्ट चलाकर उसे जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, यही बिहार सरकार से मांग है। बिहार सरकार ने से मांग है। हाँ, जल्द से जल्द फर्स्ट ट्रायल कोर्ट चला जाए, स्पेशल गठन किया जाए। फांसी के सजा इसलिए दिया जाए ताकि और ऐसा घटना नहीं कर सके, कोई हिम्मत नहीं हो करने के लिए इस तरह की घटना। इतना आसान से मार दिया, उसको अगर नहीं सजा मिलेगा, नहीं फांसी सजा मिलेगा, तो आम पब्लिक में क्या माहौल बनेगा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि इस अपराधी को जल्द से जल्द फांसी के ही सजा होना चाहिए, उम्र कैद की सजा नहीं होना चाहिए, फांसी के ही सजा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कानून का राज है। आखिर क्या कुछ जानते हैं? लड़का क्यों ऐसा किया, कुछ जानते हैं? लड़का का डिमांड 3 लाख का और था, और पैसा मांग रहा था। भविष्य हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उसका गलत समझ भाभी के साथ अफेयर था और हर बार लड़की से उत्पीड़न करता था, परेशान करता था, कभी पैसा डिमांड करता था और कभी मारपीट करता था हर समय। हाँ सर। चलिए, आप लोगों का ये ऐसा कभी लगा कि इस प्रकार से जो है उसको शिकायत करना चाहिए था? हाँ, शिकायत किया सर, लेकिन लड़के ने अपने लाश से चलते नहीं शिकायत किया। समाज में समाज को देखते ही इसीलिए नहीं गए। लोक लिहाज के चलते लड़कियां बोलती भी नहीं है जी, इसीलिए हुआ। तो चलिए, ये लगातार जो है हम लोग का नहीं मिलेगा
सती अभी यहाँ जब हुआ है, कल जब हाईवे होगा। जब तक हम लोग इस तरह से मार्च निकालते ही रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कानून उस अपराधी को सजा दिया जाए और फांसी को ही सजा दिया जाए, ताकि लोगों को कानून पर विश्वास रहे। क्या बोले? हम यही चाहते हैं, जो जेल में उनको फांसी होना चाहिए और जो बाहर घूम रहा है उसको इनकाउंटर करना चाहिए और जल्दी 24 घंटा के अंदर उनको अरेस्ट करे, क्योंकि अब ये बहुत दिन हो गया, 42 डेज हो गया है, अब ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब बताइए, मैं आर्मी में हूँ, मेरा भाई है CISF में, जब फौज की वाहन सुरक्षित नहीं है तो बाकी को क्या बोलना है। चलिए, और जो बाहर में है वो व्यक्ति धमकी देता है कि तुमको जान मार देंगे बेटा। अभी आप सोचिए, लड़ाई विकास और दीपक का पिता बोलते हैं, तुम्हारा अभी बहन को मार रहा हूँ, तुम्हारा पूरा फैमिली को गोली मार दूंगा, तुम्हारा EDIG तुम्हारे SP क्या करेगा, पूरा गाली दे करके देता है। जो मैं रिकॉर्डिंग थाना SHO को भी मैंने भेज दिया है, IG DIG को भी गोली मारी, SP DIG तुम्हारा DGP क्या करेगा, वो मैंने SHO को भी ये रिकॉर्डिंग भेजा है। उसको भी गाली देता है, क्या कर लेगा? जी बोला, कौन क्या कर लेगा, तुम सभी को गोली मार दूंगा। बिहार के सबसे बड़ा किंग है जी। जी ये क्रिमिनल है। तो देखिए, जिस बिहार का सबसे बड़ा कलंक है सर, ऐसा हमने सुना ही नहीं, इतना घिनौना अपराध। ये दुर्घटना तो बहुत गलत हुआ। जो भी घटना किया है उसको फांसी की सजा ही होना चाहिए। ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। किसी का मां बहन होता है, ठीक है, वो क्या था नहीं था या क्या किस वजह से मारा है, उसको पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द जो पकड़ा गया उसको सजा होना चाहिए। जो नहीं पकड़ाया है उसको कुर्ती जब्ती करके सजा दिलाने का काम करना चाहिए। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बाहर है उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, इनकाउंटर किया जाए या फिर तो सजा दिया जाए। मौत का बदला नहीं सुधर सकता। जितेंद्र कुमार यादव। इस प्रकार से लोगों में रोष है, जोश है और विरोध उत्पन्न कर रहा है। ये पूरे समाज में एक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो लोग बोलना शुरू कर दिया है। ये लोग चाहते हैं कि जो अपराधी बाहर है उसे इनकाउंटर कर दे, जो जेल के भीतर हैं इस कुकृत जघन्य अपराध के लिए उनको जो है फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जो लड़का का बाप जो बाहर है वो शासन प्रशासन को गाली धमकी देने के साथ साथ पूरे परिवार को गोली मारने की बात कर रहा है, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दे दिया गया है। यह लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।